Hello students, come back again in topic 7 physics class 10th light, and this topic we are taking the refraction by spherical lenses. ये refraction by spherical lenses का है, मैंने हेडिंग नहीं डाली है, यहाँ पे डालनी चाहिए मुझे। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस, लेंस के पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने मिरर का कर लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कर लिया, अब लेंस की है, लेंस का टॉपिक है आपका, ये लास्ट टॉपिक है सिलेबस का। सबसे पहले हम लेंस ले रहे हैं। लेंस क्या चीज होती है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो दोनों साइड से बाउंडेड होता है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और उन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस में से एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस या दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपके स्फेरिकल होने जरूरी है। ये लेंस आपकी टू टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ लेंस टू टाइप्स की होती है, एक कॉन्वेक्स लेंस होती है, दूसरी आपकी कनकेव लेंस होती है। कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से होता है, कनकेव का डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से होता है। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें, जो कॉन्वेक्स लेंस है ये तो इसकी एज हो गई। एज कैसी आ रही है आपकी? थिन। सेंटर कैसा आ रहा है आपका? थिक। एज कैसी आ रही है? थिन। अगर इसको हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग करें तो इन्हीं के स्टेप में हम इसकी कन्वेक्स की डेफिनेशन दे सकते हैं। इट इज अ लेंस व्हिच इज थिक एट द सेंटर। सेंटर पे थिक होगी और एजिस पे कैसी होगी? थिन। मैंने इस ब्रैकेट में यहां पे आपके से मेंशन कर रखा है, थिक एट सेंटर, थिन एट एजिस। अगर इसकी हम डिस्कस करें कनकेव की, तो हम यहां पे देखेंगे एजिस में क्या है? थिक, और सेंटर में क्या है? थिन। तो ये क्या होगी? थिक एट एजिस, थिन एट सेंटर। सेंटर पे थिन है और एजिस पे कैसी है आपकी? ये थिक है। कॉन्वेक्स लेंस आपकी तीन टाइप की होती है और कनकेव भी तीन टाइप की होती है। मैंने डायग्राम दे रखी है, बस उनके नाम लिख रखे, कभी कभार पूछा जाता है इसलिए मैंने कर दिए। अगर दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दोनों साइड आपकी कन्वेक्स है, दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स है, तो ऐसी लेंस को बाई कन्वेक्स लेंस है। बाई का मतलब टू साइड, बाई कन्वेक्स लेंस। अगर इसमें एक साइड तो आपकी कन्वेक्स है और एक साइड आपकी कैसी है? प्लेन, तो इसका क्या होगा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। भाई ये प्लेन हो गई, ये कन्वेक्स, तो नाम क्या आ गया? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अगर इसमें एक साइड आपकी कनकेव है और एक साइड आपकी कन्वेक्स है, तो इसका नाम हम क्या दे देंगे? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेवो कन्वेक्स लेंस। ये आपकी कनकेव, ये कन्वेक्स, तो क्या हो गया नाम? कनकेवो कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस की तीन टाइप्स की होती है। दोनों साइड में कनकेव सरफेस है तो बाई कनकेव लेंस। एक साइड में प्लेन, एक साइड में कनकेव, तो क्या होगा? प्लेनो कनकेव लेंस। और एक साइड में आपकी कन्वेक्स सरफेस है और एक साइड में आपकी कनकेव सरफेस है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कन्वेक्स कनकेव लेंस। नाउ वी आर टेकिंग सम डेफिनेशंस, कुछ हम डेफिनेशन ले रहे हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के रिस्पेक्ट में। ये मैंने इसकी जो कन्वेक्स है इसके बीच का सेंटर को O क्या रखा है और इसके बीच के सेंटर को O क्या रखा है, तो इनके बीच का जो सेंटर होता है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। लेकिन जो मिरर में सेंटर था बीच का उसको हम बोलते थे पोल। ऑप्टिकल सेंटर क्या डेफिनेशन है? द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। द सेंटर पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर को ज्यादातर हम O से ही डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपकी एक स्ट्रेट लाइन होती है जो दोनों लेंस के सरफेस से, ये आपका लेंस का एक सरफेस हो गया, एक लेंस का सरफेस हो गया, दोनों सरफेस से पास होती है और इन सरफेस के ये परपेंडिकुलर होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन क्या होगी? लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस। ये आपकी लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। एक फेस इसका ये हो गया और एक फेस इसका ये हो गया, दोनों फेसेस के ये परपेंडिकुलर है, इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। सेम डेफिनेशन कनकेव में है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द फेसेस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं
प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन लाइट रे, अब मैं सबसे पहले जो डेफिनेशन ले रहा हूं वो आपकी प्रिंसिपल फोकस की ए पार्ट में हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। कनकेव में हम आगे डिस्कस करेंगे, ये मैंने कन्वेक्स लेंस के केस में लिए इसलिए कन्वेक्स लेंस का डायग्राम बना हुआ है। व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल, जब लाइट रे आपकी पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हो गया, दे कन्वर्ज हो गई है, कन्वर्ज होकर प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और जब ये कन्वर्ज कर रही है तो इस लेंस का एक और नाम होता है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। जो ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है ये आपकी फोकल लेंथ कहलाती है, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो वही डेफिनेशन यहां पे लिख रखी जो भी मैंने आपको समझाई। व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे कन्वर्ज एंड मीट एट a point on a principal axis, that point is called principal focus. It has real principal, इसका principal focus real होता है क्योंकि light rays actual में ही intersect कर रही है, इसलिए real principal focus है। जब light rays इसमें converge हो रही है तो इसका convex का नाम आपका converging lens भी होता है, और focal length the distance between optical center and principal focus, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। Now we are taking the principal focus and focal length in case of concave lens. मैंने पहले कन्वेक्स के में समझाया था आपको, अब मैं concave lens के में समझा रहा हूँ। concave lens का डायग्राम हमने ये बना लिया। लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन होकर डाइवर्ज हो जाएंगी और ये डाइवर्ट हो जाएंगे, इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, डॉटेड लाइन से पीछे प्रोड्यूस किया, पीछे प्रोड्यूस करके जिस पॉइंट पर आपकी ये मिलेंगी वो पॉइंट आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन लाइट रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू मीट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। इसका प्रिंसिपल फोकस वर्चुअल होता है, कनकेव के अंदर जो प्रिंसिपल फोकस होता है वर्चुअल होता है। लाइट रेस इसमें क्या कर रही थी? डाइवर्ज कर रही थी, इसलिए कनकेव का एक और नाम है, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकाई। अब इस चीज को थोड़ा हमें ध्यान से समझना है कि इसमें बच्चे ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि ये प्रिंसिपल फोकाई क्या होता है। अब हमने जब मिरर का चैप्टर पढ़ा था, आपको थोड़ी सी बात बताता हूं, तो मिरर में हमारा ये सपोज हमने कनकेव मिरर ले लिया, इस कनकेव मिरर में हमारी लाइट रेज पैरेलल आ रही थी और ये आपका एक ही प्रिंसिपल फोकस था इसका और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन हम जब लेंस की बात करें, इनके अंदर आपके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें होता नहीं है, होता तो है लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करते सेंटर ऑफ कर्वेचर को। अब कैसे उस चीज को हम समझते हैं? एक लेंस का पार्ट आपका ये आ गया, सपोज ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का प्रिंसिपल फोकस ये हुआ, जैसे हमारा ये वाला पार्ट था इसका प्रिंसिपल फोकस ये हो गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो इस वाले पार्ट का, जहां पर मैं मार्कर चला रहा हूं, इस वाले पार्ट का प्रिंसिपल फोकस ये हो गया और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डबल प्रिंसिपल फोकस भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट पर आओ। अब जो इसका सेकंड सरफेस है, ये वाला सरफेस, इस सरफेस के लिए प्रिंसिपल फोकस ये हो गया और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो इसको हमने F2 से इंडिकेट कर रखा है इस सरफेस के लिए, जो ये सरफेस आपकी 2 थी, ये 1 थी, इस सरफेस के लिए इसको हमने F2 से इंडिकेट कर रखा है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डबल फोकस F2 भी कह सकते हैं। क्लियर? इसी हिसाब से कनकेव के केस में आ जाएगा। जैसे अगर हम इस सरफेस को लें कनकेव के केस में, ये वाला सरफेस लें हम कनकेव में, तो इसकी प्रिंसिपल फोकस कहां होगी? ये होगी, भाई लाइट रेज पैरेलल आएगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, अपीयर्स टू मीट, तो इसकी प्रिंसिपल फोकस आपकी ये होगी।
ठीक है। और इसकी जो प्रिंसिपल फोकस ये हुई है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले का आपका ये हो गया, तो इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कह सकते हैं, ठीक है। सेम इस वाले के लिए आपका ये आ जाएगा इसमें F1। अब बहुत सी किताबों में दे रखा होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, फर्स्ट फोकल प्लेन, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस फर्स्ट है, इसमें से जो पहला प्लेन, जो पहला प्रिंसिपल फोकस में से ये प्लेन जो पास हो रहा है, इस प्लेन जो फर्स्ट प्लेन में से पहले प्रिंसिपल फोकस की लाइंस जो पास हो रही है, उसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस प्लेन कहते हैं, फर्स्ट फोकल प्लेन भी कहते हैं या फर्स्ट फोकल प्लेन कहते हैं इसको। ये सेकंड प्लेन हो जाएगा इसका, इसी हिसाब से इसका फर्स्ट प्लेन इधर आ जाएगा और सेकंड प्लेन इसका ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आगे हम जो इमेज फॉर्मेशंस के डायग्राम्स लेंगे उनमें F1 F2 हम इसको यूज करेंगे, तो इसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसी को हम सेकंड प्रिंसिपल फोकस के ट्रैक में यूज कर लेते हैं, डबल प्रिंसिपल फोकस कर लेते हैं, उसको कहने का मतलब ये है। दूसरी चीज, इसमें दो फोकल हो गए, जो इनका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस आपके इक्वल होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 लिख रखा है। मतलब ऑप्टिकल सेंटर से F2 का और O से F1 का, इन दोनों का डिस्टेंस आपका बराबर होगा, इसी का इसका O से F2 का, O से F1 का, इसका डिस्टेंस आपस में, ये डिस्टेंस इसके बराबर और ये डिस्टेंस इसके बराबर, इसी हिसाब से ये डिस्टेंस इसके बराबर और ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर। तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो रहे, बहुत मैंने सिंपल और एक छोटी सी चीज बताई है, जो ज्यादातर बच्चे इसमें 10th क्लास में कंफ्यूज ही रहते हैं कि भाई F2 कहां से आ गया, ये F1 कहां से आ गया। तो ये अगर हम मिरर कंसीडर करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही डबल फोकस हम इसमें कह देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ C1 भी लिख दिया है, 2F1 भी लिख दिया है, C2 भी लिख दिया, 2F2 भी लिख दिया। Now we are taking the next topic, अपर्चर। ये अपर्चर क्या होता है? अपर्चर का मतलब है लेंस का पूरा पार्ट, जैसे आपकी ये कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, इस पूरे पार्ट में से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसी को हम अपर्चर कहते हैं। सरफेस फ्रॉम विच रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, तो इसमें से पूरे पार्ट में से तो रिफ्रैक्शन होगा, जो मैं लाइन खींच रहा हूं ये पूरा रिफ्रैक्शन यहां से यहां तक होगा, ये सारा रिफ्रैक्शन, यही पार्ट इसका अपर्चर कहलाता है। इसमें से रिफ्रैक्शन आपका ये हो रहा है सारे पार्ट में से, इसका अपर्चर कहलाता है। तो एक तरीका से अगर देखें, अपर्चर होता है वो लेंस के साइज के बारे में बताता है, लेंस कितना साइज का है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्मेशन। इन रूल्स की हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स आगे नेक्स्ट में करेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स का है, लाइट रे पैरेलल आएगी और प्रिंसिपल फोकस से कन्वर्ज होकर पास हो जाएगी। इसमें लाइट रे पैरेलल आ रही है और ये डाइवर्ज होगी, इसको हमने पीछे प्रोड्यूस कर दिया। इसके अंदर आपकी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जा रही है और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो रही है। इसमें लाइट रे आपकी ये आ रही है यहाँ से और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इसमें लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और इसमें भी लाइट रे आपके ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, इसमें लाइट रे वापस नहीं आएगी क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है लेंस, इसमें लाइट आपकी पास ही हो जाएगी। तो 3 रूल्स इसके हैं और 3 रूल इसके हैं। इन 3 रूलों की हेल्प से हम अब इमेज फॉर्मेशन डायग्राम्स लेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो और इमेज हमारी किस टाइप से बने, कनकेव कन्वेक्स की। Now we are taking the image formation in a convex lens। पहले convex lens के ले रही हैं। convex lens के अंदर भी आपके 6 केस हैं। बाकी केस ज्यादातर आपके सिमिलर हैं, लेकिन एक केस आपका है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख दिया है। इसके अंदर इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट आता है। ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वर्चुअल इरेक्ट जब आता है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन O एंड F डैश के बीच में होती है। F डैश कह लो या F1 कह लो, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। O F डैश के बीच में आता है। ये इस केस के अंदर आपकी इमेज का नेचर वर्चुअल इरेक्ट होगा और एनलार्ज होगा। एनलार्ज भी कह सकते हैं या लार्जर देन ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। और बाकी केस के अंदर जो इमेज का नेचर है वो आपका रियल इन्वर्टेड होगा। बस एक केस में वर्चुअल इरेक्ट और बाकी 5 केस में
रियल इन्वर्टेड होगा। अभी हम आगे डिस्कस करते जाएंगे, सारा क्लियर हो जाएगा। इनका कोई बनाने का तरीका नहीं होता, ये है सिर्फ आप इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा ये क्लियर होते चले जाएंगे। इनको प्रैक्टिस करो, ऑब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पे रखा, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेके आए, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाए, फिर ऑब्जेक्ट को 2f पे लाए, फिर ऑब्जेक्ट को 2f बियॉन्ड 2f डैश लाए। आप इनकी ऐसी हिसाब से प्रैक्टिस करते जाओ, ऑटोमेटिक ये डायग्राम्स अपने बनते चले जाते हैं और समझ में क्लियर आते चले जाते हैं। कहीं थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस इनकी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम ले रहे हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर और f डैश के बीच में, बिटवीन o एंड f डैश। तो इसमें इमेज की पोजीशन क्या होगी, सेम साइड में होगी। सेम साइड कह दो या लेफ्ट साइड कह दो। नेचर कैसा होगा इमेज का, मैंने बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट आता है। और साइज क्या होगा इसका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट इसका साइज होगा। नेक्स्ट अब केस ले रहे हैं सेकंड वाला, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले हमारा o और f डैश के बीच में था, इस ऑब्जेक्ट को हम f डैश पर लेकर आ गए, f डैश पर ऑब्जेक्ट को लेकर आ गए। पहली लाइट रे आपकी ये गई फिर इसके f से, सेकंड लाइट रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जा रही है। ये सेकंड रूल, ये फर्स्ट रूल। इसमें भी ये आपका फर्स्ट रूल था, ये थर्ड रूल था। ये फर्स्ट रूल था और ये आपका हमने किस पे लगा दिया, थर्ड रूल। तो इसमें इमेज की पोजीशन क्या है, एट इंफिनिटी। इमेज कहीं यहां पर जाकर बनेगी, लेकिन बनेगी कहां, दूर, और वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने उसको क्या क्या रखा है, इंफिनिटी क्या रखा है। नेचर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, हाईली एनलार्ज। साइज आपका बहुत बड़ा होगा, हाईली एनलार्ज होगा। थर्ड, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन f डैश एंड 2f डैश, बिटवीन f डैश। अब ऑब्जेक्ट पहले f डैश पे था, अब ऑब्जेक्ट को हम इधर लेकर आ जाएंगे, इधर बिटवीन f डैश एंड 2f डैश। इमेज पोजीशन बियॉन्ड 2f, इमेज अब आपकी यहां पर बनेगी। और नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है, और साइज क्या, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। एक चीज ये ध्यान रखनी, हमने मिरर के केस में बहुत अच्छी तरह से कर लिए थे, जहां पर दो लाइट रेस इंटरसेक्ट होती हैं, इमेज का फॉर्मेशन आपका उधर होता है। जैसे लाइट रे आपकी यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है तो इमेज का फॉर्मेशन इधर होगा। इसमें ये पैरेलल चल रही है, पता नहीं कहां पर जाके इंटरसेक्ट होगी, इसलिए पोजीशन ऑफ इमेज यहां पर इंफिनिटी पर आएगी। यहां पर इनका गैप आपका आगे बढ़ता चला जाएगा तो यहां पे इमेज बनेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट के पीछे की साइड में, सेम साइड में या बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या लेफ्ट साइड में ही इसकी इमेज आपकी बनके तैयार होगी। तो तीन केस हमने ये डिस्कस कर लिए। फोर्थ वी आर टेकिंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2f डैश पर है। पहली लाइट रे पैरेलल रे कन्वर्ज हुई प्रिंसिपल फोकस से जाते हुए, ऑप्टिकल सेंटर से यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज आपकी 2f पर ही बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज एट 2f डैश, इमेज की पोजीशन एट 2f, नेचर ऑफ इमेज रियल इन्वर्टेड, साइज ऑफ इमेज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट फिफ्थ डायग्राम ले रहे हैं। अब इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को 2f डैश से इधर कर दिया बियॉन्ड 2f डैश। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f डैश, इमेज पोजीशन लाइन रे ये आ रही है और यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, तो बिटवीन f और 2f के बीच में आपकी इमेज बन रही है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन f एंड 2f, नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है, ये ऑब्जेक्ट आपका इतना बड़ा है तो इमेज आपकी छोटी बन रही है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब इंफिनिटी पे है, ए बी पर। इमेज की पोजीशन कहां बनेगी, फोकस पर। ये लाइट रेज है यहां पे इंटरसेक्ट होगी तो इमेज आपकी यहां पर बनेगी। और नेचर क्या होगा इसका भी, रियल इन्वर्टेड। मैंने इसको मच स्मॉलर लिख दिया, मच स्मॉलर की जगह पे आप इसको फॉन्ट साइज भी कर सकते हैं या डिमिनिश भी कह सकते हैं, एक ही चीज है। अब ये 6 डायग्राम हमने किसके बना दिए थे, 3 पहले बनाए, 3 ये हो गए, 6 डायग्राम हो गए कन्वेक्स के इमेज फॉर्मेशन के। लेकिन एक डायग्राम आपका ऐसा था जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में आ रही थी, जहां पर इमेज का नेचर आपका वर्चुअल और इरेक्ट था। बाकी के 5 डायग्राम में इमेज का नेचर आपका रियल और इन्वर्टेड है। तो जो वर्चुअल इरेक्ट वाला डायग्राम था, फर्स्ट वाला जो फर्स्ट बनाया था, जिसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपकी O और F ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में थी, वो थोड़ा आपका यूनिक है डायग्राम, उसको अच्छी तरह से कर लेना। बाकी में नेचर आपका सेम है, रियल इन्वर्टेड रियल इन्वर्टेड रियल। उसके अंदर नेचर कैसा था आपका इमेज का,
वर्चुअल लाइट। और वर्चुअल लाइट कब था? जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे था? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो ये 6 डायग्राम हमारे कन्वेक्स के हैं और 2 डायग्राम हमारे किसके हैं? कनकेव के।